हालेलुया। जय मसीह की। और मैं आपको सुबह गुड मॉर्निंग कहता हूँ कि आप खुश हो और परमेश्वर ने आपको सारी रात संभाल के रखा और सुबह परमेश्वर ने आपको खुश रखा। आप सुबह प्रार्थना करते हो, प्रभु का धन्यवाद करते हो और प्रभु आपको सारी दिहाड़ी में, सारे दिन के सफ़र में परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। और मैं भी खुश हूँ, आप भी खुश हो और आपकी फैमिली भी खुश है और आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी खुश हैं। ये मैं यही चाहता हूँ, यही मेरी प्रार्थना है। और प्रभु ने कहा है कि मेरे लिए नया गीत गाओ, क्योंकि प्रभु की महिमा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु की महिमा हम जब करते हैं, प्रभु को खुशी मिलती है और प्रभु हमको ब्लेसिंग करता है, हमको आशीर्वाद देता है। और जब हम परमेश्वर को मानते हैं और परमेश्वर को मानने के बाद जब हम अपनी बुराइयों को छोड़ते हैं, और बुराइयों को छोड़ने का आसान तरीका नहीं होता। हम जब कोई भी बुराई हमारे में कोई कमी है, हम उसके साथ युद्ध करते हैं, हम उसके साथ संघर्ष करते हैं, हम उससे लड़ते हैं। और जो लड़ता है और पूरा संघर्ष करता है, जैसे युद्ध में एक योद्धा होता है और उसको पता है अगर मैं युद्ध करूँगा तो मैं जीतूँगा। अगर उसमें कोई लगन है, उसमें जीतने की इच्छा है, जीतने की कशिश है और परमेश्वर की तरफ बढ़ने की एक आग है, तो वो जीतता है, उस युद्ध में जीतता है। ऐसे ही हमारे में कोई कमियां होती हैं, हमारे में कोई बुराइयां होती हैं, तो शैतान से हमको युद्ध करना पड़ता है उस बुराई को छोड़ने के लिए। इस शरीर में जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो बुराई है, पाप है, गुनाह है, हम उसको छोड़ने के लिए परमेश्वर का हमारा वचन है। परमेश्वर हमको उस वचन के द्वारा छोड़ने की बात कहता है भी आप छोड़ो। हम जब परमेश्वर के वचन को अपने अंदर इस धरती, इस उपजाऊ भूमि में, पहले तो जो जड़ी बूटियाँ हैं उसको निकालते हैं, हम अपनी बुराइयों को निकालते हैं और परमेश्वर के वचन को अंदर जमा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर, वचन के ऊपर हम चलते हैं, तो वो जड़ियों बूटियों को ऑटोमेटिक ही हम निकालते निकालते और परमेश्वर की उपजाऊ भूमि बनते हैं। जब उपजाऊ भूमि बनते हैं तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो बीज है इस उपजाऊ भूमि में दाखिल हो जाता है, जमा होता है। बाकी काम परमेश्वर का है, वो ही इसको बढ़ाता है, सिंचाई करता है और वो ही एक हमको इस उपजाऊ भूमि में एक बीज बोने के बाद एक बहुत बड़ा पौधा बन जाता है। और ऐसे ही मेरे बहनों और भाइयों, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको उपजाऊ भूमि देखना चाहता है, क्योंकि उसने अपना बीज बो दिया है। और हम संघर्ष करते रहेंगे, हमारे में जो बुराइयाँ हैं, कमियाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, और हम शैतान से युद्ध करते रहेंगे और इसको हराते, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसको हराया था और हम भी इसके ऊपर जीत पाएंगे। और आज मैं खुश हूँ कि प्रभु ने, मैं कल जब मैं बैठा था, प्रभु की तरफ मैं बढ़ते जा रहा हूँ। आप भी बढ़ो, क्योंकि प्रभु अगर कोई बढ़ता है, अगर कोई मेहनत करता है, जैसे स्कूल में हम क्लास में सबसे अव्वल आने की इच्छा रखते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा नंबर लेंगे, और उसमें एक क्लास में एक मॉनिटर होता है जो क्लास में उसको, जो टीचर होते हैं उसको एक ओहदेदार बना देता है भी आपने, क्योंकि उसको जो टीचर होता है, अध्यापक होता है, उसको पता है भी ये सबसे अव्वल है और उसको ही चुन के वो कहता है, उसका मॉनिटर बना देता है इस क्लास को अटेंड करने के लिए। ऐसे ही जो लगन रखते हैं, चाहे वो परमेश्वर की तरफ बढ़े, बाइबल की तरफ बढ़े, प्रार्थना की तरफ बढ़े, परमेश्वर उसको एक मॉनिटर की तरह, एक ओहदेदार की तरह बनाना चाहता है। ऐसे मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। आप भी
परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मुझे भी अव्वल बनाओ, मुझे भी एक ओहदेदार बनाओ, क्योंकि परमेश्वर सबको अच्छा देखना चाहता है। आज मैंने एक गीत लिखा था और मैं उसको गाने जा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर की महिमा भी बहुत ज़रूरी है। और इसका जो टॉपिक है, आप तो सोचते होंगे भी मैं तो इसमें है भी पागल है, जैसे परमेश्वर के हम पीछे लगते हैं, परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं, एक पागल की तरफ बढ़ जाओ, उसकी लगन की तरह, एक ऐसे कशिश की तरह प्रभु से प्रेम करो, प्रभु के वचनों से प्रेम करो और प्रभु की प्रार्थना में बढ़ते रहो। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर मैं आपकी आग मांगता हूँ, परमेश्वर के वचनों की आग मांगता हूँ। जो वचनों की आग मांगता है, वचन की एक कशिश होती है उसको सीखने की। और जब हम क्लास में भी हम जब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, हम लगन से मेहनत करते रहते हैं, तो उस सब सब्जेक्ट में हम सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर लेके आते हैं। ऐसे ही परमेश्वर की जो वचन है परमेश्वर का, अगर परमेश्वर का वचन का सीखने की एक इच्छा है, सीखने की एक हमारे को कशिश है, लगन है, तो हम परमेश्वर के जो वचन को हम सीखते हैं, उसको उपजाऊ भूमि में, ये हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, इस उपजाऊ भूमि में हम उसको जमा कर लेते हैं और बीज की तरह परमेश्वर उसको उगाता है और बढ़ाता है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं गीत गाने जा रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि ये परमेश्वर का है, पर लेकिन इसमें पागल और दीवाना मैंने जिक्र किया हुआ है, क्योंकि मैं अभी तो परमेश्वर की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मैं अपने आप को पागल और दीवाना समझता हूँ। और मैंने कल लिखा था गीत, आज मैं सुबह आपके लिए शेयर करने जा रहा हूँ और इसका टाइटल है, मुझे कहते हैं दुनिया वालों पागल दीवाना। मुझे कहते हैं दुनिया वालों पागल दीवाना, मुझे कहते हैं दुनिया वालों पागल दीवाना, मुझे ऐसे रोको ना तुम, मैं हूँ यीशु का बनजारा, मुझे ऐसे ना रोको हाँ तुम, मैं हूँ यीशु का बनजारा। मुझे कहते हैं दुनिया वाले पागल दीवाना, मुझे कहते हैं दुनिया वाले पागल दीवाना। मैं तो यीशु के पीछे चलूं, उसने चलना सिखा दिया, मैं तो यीशु के पीछे चलूं, उसने चलना सिखा दिया, मैं भटका था उसने मुझे अपने गले से लगा लिया, मैं भटका था उसने मुझे अपने गले से लगा लिया। मुझे कहते हैं दुनिया वाले पागल दीवाना, मुझे ऐसे ना रोको हाँ तुम, मैं हूँ यीशु का बनजारा। मुझे कहते हैं दुनिया वाले पागल दीवाना। जब उसने मुझे देखा मुझे माफ ही कर दिया, जब उसने मुझे देखा मुझे माफ ही कर दिया, मेरे गुनाह थे जो भारी उसने लहू से धो दिया, मेरे गुनाह थे जो भारी उसने लहू से धो दिया। मुझे कहते हैं दुनिया वाले पागल दीवाना, मुझे ऐसे ना रोको हाँ तुम, मैं हूँ यीशु का बनजारा।
उसका रास्ता था मेरे लिए, मैं तो उसका रास्ता था मेरे लिए, स्वर्ग में ले जाना। मैं कहता हूँ विश्वास उस पे, मैं करता हूँ विश्वास उस पे। मैं करता हूँ विश्वास उस पे, अपनी दुल्हन को ले जाना। मैं करता हूँ विश्वास उस पे, वो अपनी दुल्हन को ले जाना। मुझे कहते हैं दुनिया वाले पागल दीवाना, मुझे ऐसे ना रोको हाँ तुम, मैं हूँ पागल दीवाना। हालेलुया। जेएमसी की थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मैंने नया लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मुझे सॉरी, मैं माफ़ करना। लेकिन मैंने ये नया नया लिखा कल, और इसको एक दो बार मैंने जब शेयर करूँगा तो वो फिर आपको अच्छा लगेगा जब मैं गाऊँगा म्यूज़िक के साथ। लेकिन प्रभु की इच्छा होगी तो वो म्यूज़िक के साथ भी मुझे गाने के लिए करेगा। अभी तो चलो उसकी मर्ज़ी, उसका समय है, उसके अनुसार मुझे जब गीत लिखा रहा है तो मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए अच्छा लगता है कि मैं कुछ गाऊं। और अगर आपको भी अच्छा लगे, पसंद हो, देखो मैं, आप मुझे लाइक करो या ना करो, लेकिन जब आप देखती हो, जो मुझे देखती हो, क्योंकि मैं परमेश्वर की बातें करने वाला, मैं अपना मान सम्मान नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि मैं कहता हूँ अगर आप मसीह में हो तो परमेश्वर की बढ़ाई करो, परमेश्वर की तारीफ़ करो, परमेश्वर के लोगों को जो अविश्वासी है उसको आगे परमेश्वर की गवाहियाँ दो, उनको बताओ कि परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया है। फिर आपको परमेश्वर और बढ़ाएगा, क्योंकि आप किसकी स्तुति करते हो, किसकी प्रशंसा करते हो? प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करते हैं। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, इस वचन के द्वारा आपको भी परमेश्वर अपनी तरफ कशिश की तरह और लगन की तरह अपने प्रेम से बांधे, और आप भी सीखो, आप भी भजन गाओ, और सारा जलाल सारी बढ़ाई प्रभु यीशु मसीह के नाम को बाप बेटा पाकरू से मांगता हूँ। आमीन। जय मसीह की। खुश रहो। आमीन।